बुशिदो स्पिरिट के सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज वाबी साबी के लिए। नमस्कार, ओनेगाइशमास। सो वाबी साबी एक कॉन्सेप्ट जो है जैन फिलॉसफी, जापान की जो एक कल्ट है, जो रिलीजियस कल्ट है जैन फिलॉसफी, वो लोग जो है वाबी साबी को प्रमोट किए अपने लाइफ में। तो बुशिदो मीन्स है क्या, जो पहले से हम बात करते आ रहे हैं। तो बुशी मीन्स वॉरियर, डू मीन्स वे, द वे ऑफ द वॉरियर। द वे ऑफ द वॉरियर नाम से एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, बनी थी, बहुत फेमस हुई। और उसके बाद से बहुत से लोगों ने अलग अलग द वे ऑफ द वॉरियर के नाम से अलग अलग रिसर्च किया और अपने पेपर लाए, जिसमें द वे ऑफ द वॉरियर हावर्ड रीड एंड माइकल क्रूजर की एक बहुत अच्छी बुक है। और अनफॉर्चुनेटली वो मेरे फार्म पर आज यहाँ पर नहीं है, तो मैं कोट नहीं कर सकता था, दिखा सकता था। ये दूसरी एक बुक है, द वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर। ये भी बहुत अच्छी बुक है, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो बुशिदो कॉन्सेप्ट जो है उसमें उन्होंने वाबी साबी को भी इन्वॉल्व किया। बुशिदो कॉन्सेप्ट जो है, जब कामाकुरा पीरियड था, कामाकुरा पीरियड जो है 1603 से लेकर 1868 तक का कामाकुरा पीरियड जापान में है। कामाकुरा एक जगह है, जैसे हमारे यहाँ भारत में बनारस या काशी को धार्मिक राजधानी कहा जाता है, उसी तरह से जापान के रिलीजियस राजधानी जो कामाकुरा कहा जाता है। अगर आप कामाकुरा कभी जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत से मंदिर है और बहुत से बौद्ध श्राइन है, बहुत से जो है इंडिया से ताल्लुकात रखते हुए चीज है। अगर आप वहां पर जाएंगे कामाकुरा में, तो कामाकुरा में एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्टैचू है। अगर आप कहानी वो जानते होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी बौद्ध धर्म को चाइना में कब्र में गाड़ दिया गया था, तो उन्होंने अपने साथ में एक कमंडल और खड़ाऊ के साथ में अपने को कब्र में डालने के लिए बोला था। और कुछ दिन के बाद वो चाइना का जो सेनापति था, युद्ध से जब वापस आ रहा था, तो उसने बोधिधर्मा को देखा था और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोधिधर्मा ने उसको बोला था कि मैं आप ही के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा शिष्य हुआ करता था। और पूछा कि लेकिन ये बात बताना मत किसी को कि मैं आपसे मिला था। तो ये लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हम अपने आप को कन्फाइंड वाबी साबी में करेंगे। तो बोधिधर्मा से पूछा उसने, सेनापति ने, कि आप जा कहाँ रहे हो। तो उन्होंने बोला हम ईस्ट में जा रहे हैं। तो ईस्ट में लोगों को ये था कि वो इंडिया वापस आए, लेकिन इंडिया वापस नहीं आए, वो जापान वापस गए। तो कामाकुरा बताते हैं लोग कि कामाकुरा में बोधिधर्मा गए, इसलिए वहां पर उनका दारुमा बोला जाता है। तो बोधिधर्मा का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। और जब भी आप अपने मार्शल आर्ट की जर्नी में कभी आप जापान जाएंगे, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कामाकुरा आप जरूर जाइएगा और वहाँ पर जाइएगा जहाँ बोधिधर्मा का स्टैचू, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो बुशिदो मीन्स द वे ऑफ द वॉरियर, कि जो योद्धा का रास्ता क्या है, उसको उसका धर्म क्या है, उसका पथ क्या है, ये आपको सिखाता है बुशिदो में। बुशिदो, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इकिगाई में बोला था, मैं इस बुक से प्रभावित होकर के इस सीरीज बना रहा हूं मैं। तो उसमें एक ये भी है कॉन्सेप्ट की वाबी साबी वाला। तो वाबी साबी का मतलब क्या है? द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन, मतलब अपूर्णता की सुंदरता। हर चीज पूर्ण नहीं हो सकता है, जो भी चीजें हैं वो उसको आप पूर्ण करने की कोशिश में अगर आप उलझे रहोगे तो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। खाली पूर्ण एक ही चीज है, वो है ईश्वर। ईश्वर के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं है। हम संसारवादी जो है अपूर्ण ही है, हमारा काम है कर्म करते रहने का। इसलिए गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्मणेवा अधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करना, हे मानो कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करना। इसका मतलब यह है कि तुम पूर्णता की तरफ मत जाओ, अपना कर्म करते रहो। वाबी साबी यही बताता है, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन। आप अपने आप को पूर्णता की तरफ तो लेके जाओ, लेकिन अगर पूर्णता नहीं मिलती, पूर्ण रूपता उसमें नहीं हो पाते, तो भी आप परेशान मत हो, उससे आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ।
वाबी साबी जैसा मैंने बोला जैन फिलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा है। एक योद्धा, एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर को या सामान्य जीवन में जीने वाले को ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आए। इसलिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट सिनगीताई का एक वीडियो बनाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा, और मैं इनकरेज करूंगा कि आप उसको भी देखें कि सिनगीताई की ज़रूरत क्या है। अगर किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के जीवन में आध्यात्मिक विकास नहीं है, आध्यात्मिक रोल नहीं है, तो उसका ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। फिर वो जो है उस ज्ञान को इस भाग में यूज करेगा वो, इसलिए वो ज्ञान को हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए काम करे, न कि इस चीज़ों में उस ज्ञान को यूज करे। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है अपने जो ट्रेनिंग पर्पज है उस ट्रेनिंग में वाबी साबी जैसे कॉन्सेप्ट को भी लाइए, स्पिरिचुअलिज्म को भी लाइए। इसलिए नथिंग इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट का चांसेज है। इसलिए एक मार्शल आर्टिस्ट जो है रोज एक ही टेक्निक को बार बार करता है। ब्रूस ली का फेमस कोट है, आई एम नॉट वरीड अबाउट ए पर्सन हु प्रैक्टिस 1000 टेक्निक, आई एम वरीड अ पर्सन हु प्रैक्टिस 1 टेक्निक 1000 टाइम्स। सो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है अभ्यास करते रहिए, और अभ्यास करते रहने के बाद ही आपको उसमें पूर्णता मिलेगी। तो पूर्णता की तरफ आप भागते मत रहिए, उसको जो भी है जहाँ भी है वहाँ से शुरुआत करिए। हिंदुस्तान में, भारत में जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो अगर आप रिसर्च करेंगे तो जो धनुर्वेद ही हमारा जो है मार्शल आर्ट की बुक है, जो यजुर्वेद से का ही एक अंग है। अगर आपको उस टाइम मिले तो यजुर्वेद और धनुर्वेद को पढ़िएगा, जिससे आपको एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बारे में आपको समझने में आएगा। पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जितना आप अपने को प्रैक्टिस करते हैं, अगर स्पेशली आप स्पोर्ट्स में हैं और आप जब मेडल जीतना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन नेचर है, स्वभाव है कि उसके अंदर, आदमी के अंदर ईगो आ जाता है, और ईगो जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रॉन हॉलिडे की सबसे अच्छी बुक है ईगो इज द एनिमी। सो ये रॉन हॉलिडे लिखते हैं कि अगर किसी भी आदमी को ईगो आ गया लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ सकता है। ईगो मतलब क्या? EGO, एजिंग गॉड आउट। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर का भाव है, अगर वो आपने उसको बाहर निकाल दिया तो अब इंसान के भगवान का जो रूप था वो शैतान के रूप में बन जाएगा। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, समाज को सेवा में के बदले में समाज को विध्वंस करने के लिए आप वो व्यक्ति चालू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूर्णता के चक्कर में मत पड़िए, जो भी आपके पास है उसमें आप अपना काम करते रहिए। आजकल अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े एग्जाम्पल है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां नहीं हैं, फिर भी वो समाज की सेवा के लिए जितने उत्साह के साथ काम करते हैं, लोग उनसे इतने अच्छे प्रेरित होते हैं कि आज उनके पास में लाइन लगी है, फिर भी उनके पास किडनी नहीं है। बिना किडनी के मीन्स किडनी डायलिसिस रोज चलता है, दोनों किडनियां फेल है, फिर भी वो जो स्वामी जी हैं वो समाज की सेवा में लगे। अपने कर्तव्य पथ से उन्होंने हटा नहीं कि मैं पूर्ण नहीं हूं तो मैं भगवान क्या है, अगर मेरी किडनी ठीक नहीं कर सकता तो मैं समाज को क्या करूं। उससे बाहर निकल करके उन्होंने उसको भी जो इम्परफेक्शन है उसको भी वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के लिए जापान में क्या किया उन्होंने, ये वाबी साबी कॉन्सेप्ट अपने आप के अंदर डाला, उन्होंने अपने जीवन शैली में भी डाला। आप जाओगे वहाँ पे बहुत से जैन गार्डन मिलेंगे जहाँ पर वो बनाते रहते हैं, इन यांग बनाएंगे और उसके ऊपर काम करते हैं। टी सेरेमनी में वाबी साबी का उन्होंने डाला, अपने हर एक डेली कॉन्सेप्ट में वाबी साबी के लिए डाला कि भाई आप परफेक्ट होने के चक्कर में मत पड़िए, आप काम करिए। हाँ, लेकिन काम का जो आपका मकसद है या आपका जो गोल है वो एकदम उद्देश्य सही होना चाहिए। वाबी साबी के बेनिफिट्स क्या प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, कि परफेक्शनिज्म से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे, वो प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे।
आज का नौजवान जो है मैं देखता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस लेवल उसको बढ़ रहा है, उसको स्ट्रेस लेवल से डायबिटीज़ बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। तो जो आपका जो प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास अच्छी नौकरियां हैं, फिर भी उससे अच्छी नौकरी के चक्कर में पड़ के और उससे अच्छी नौकरी करना चाहिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें हैं आज हमारे पास में उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। तो ये तो पहला ये है कि परफेक्शनिज्म से आप बाहर निकल जाएंगे और जो भी चीजें उसको एंजॉय करने लगेंगे। वाबी साबी के अभ्यास करने से अपने जीवन में लाने से सबसे और भी अच्छी चीज क्या होगी कि आपको रिसिलियंस आएगा, बाउंस बैक होने की आपकी डिजायर बढ़ जाएगा कि अगर वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, वो वाली डिजायर आपके पास बढ़ जाएगी, आपकी धैर्य शक्ति बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मबल आपका बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जब आप वाबी साबी के अभ्यास करने लगेंगे, लेट इट गो वाला, ठीक है जो है हमारे पास हम उसी से सुखी हैं, खुशी हैं, पड़ोसी का चीज देख करके आपको जलन नहीं अगर होने लगी और आप अपने जीवन को ऊपर करने की कोशिश करने लगे, दैट इज कॉल्ड वाबी साबी। जो एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो बुशिडो में जापान में लोगों ने किया था, मार्शल आर्ट में किया उन्होंने, जीवन में किया, गार्डनिंग में किया और नेचर ट्रेल में किया। उसी तरह से मैं आपके पास जो हमारे पास है, मैं जो भी आपको बता रहा हूं जो मैंने किया है वो आपके पास लेकर के आ रहा हूं, न कि मैं कोई ऐसी चीज उधार का सिंदूर लेकर के नहीं आपके साथ में खड़ा कर दे रहा हूं। जो मैंने अपने जीवन में किया वो मैं आपकी तरफ लाने की कोशिश करता हूं। अगर मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है और जो मैं चीज़ें बात कर रहा हूँ अब आपको पसंद आ रही है और आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे और मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहेंगे और आप भी अपने जीवन में ये चीज़ें को उतारिए। जब उतारेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको इससे क्या अनुभव मिला है, आपका कहाँ तक इससे प्रगति हुई है, जिससे और लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिले। मैं जानबूझ करके ये वीडियो जितने भी हैं मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ और स्पेशली बच्चों तक जो पहुँच जाऊँ, जो कि आजकल खाली मोबाइल और सोशल मीडिया में लगे हुए हैं और जा कर के कराटे क्लास में खाली वो प्रैक्टिस करके 2-4-10 की पंच मार करके चले आते हैं। तो मार्शल आर्ट द वे ऑफ लिविंग है, जिंदगी को जीने की कला है, इसलिए आप जो है इसको अपने जीवन में इस चीज़ों को भी डालिए, अपने फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ में आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी डालिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा ले रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे कि हमें और भी उत्साह मिले। आपको खाली बस एक क्लिक करना है और हम एक टेक्स्ट बनाने, एक कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपको खाली एक क्लिक से अगर मेरा आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ता है तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इसके से ही धन्यवाद और दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अरिगतो गोजाइमास्ता।